नहीं तो आप क्या भाजपा से गुड़ामालानी से कोई टिकट को लेकर दावेदारी है? लगता है राजस्थान में बीजेपी क्या देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहने चाहिए? साथियों, मैं लूणाराम। राजस्थान में इसी साल में विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर राजस्थान में चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ गई है। उसके साथ ही ये कहें कि चुनावी जो मैराथन दौड़ है वो भी हर विधानसभा इलाकों में देखने को मिल रही है। आज मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए आचार्य संत गोवर्धन राम जी, जो डॉक्टर आचार्य संत गोवर्धन राम जी, उनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर और खुल के बातचीत करेंगे। बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण तो राजस्थान में चुनाव होने हैं, कैसे देखते हैं? अभी कांग्रेस की सरकार है और हर 5 साल में सरकारें यहाँ पे कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस का जो रूटीन यहाँ के लोगों ने कर दिया है, यहाँ की जनता ने कर दिया। आप कैसे देखते हैं इन विधानसभा चुनाव को और क्या देखते हैं कि इन विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहने चाहिए जनता के? लोनाराम जी, चुनाव की चर्चा अगर अपन करते हैं तो इस समय राजस्थान की जो आम जनता है वो जागरूक हो चुकी है। वो ये जानती है कि जनहित का काम, राष्ट्र हित का काम कौन कर रहा है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मात्र 9 वर्षों के अंदर धरातल पे आम लोगों को देखने को मिल रहा है। जनता ने पूरा मानस बना लिया है। मोदी जी जैसे नेतृत्व की वर्तमान में आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आमूल चूल राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है। आपको लगता है राजस्थान में बीजेपी सरकार बना पाएगी? लगता नहीं, हर एक किसी को लगता है। समय अशोक गहलोत को लगता है, दूसरों को तो छोड़िए, उनको पता है। आप कह रहे हैं अशोक गहलोत को लगता है, लेकिन अशोक गहलोत तो खुद कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। नहीं तो कोई आदमी ये कहता कि हम हारेंगे, हारने वाला अंतिम पल्लू तो कहता हम आशान्वित, हम जीतेंगे। राजनीति यही तो है और है क्या। अगर आदमी चुनाव से पहले के हम हार रहे हैं तो चुनाव की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं फिर तो पब्लिक ने तो मानस बनाए, वो जानते हैं कि आम लोगों की स्थिति क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं। ये आपको कैसे लगता है, कारण क्या है कि बीजेपी सरकार में? अभी तक तो बीजेपी में देखें कि चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, उसको लेकर भी अभी बीजेपी में स्थिति क्लियर नहीं है। नेतृत्व को लेकर बात करें कि किसके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, वो भी क्लियर नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस को टक्कर दे रही है और सरकार बना रही है बीजेपी? मैं ये खाली राजस्थान की बात मत कीजिए, संपूर्ण भारत के अंदर एक आमूल चूल सोच में बदलाव आया है। जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत जो काम हुए हैं, आप अनुमान लगे जी। मैं एक ग्राम इकाई की बात करता हूँ। एक राशन का डीलर जो होता था, उसके यहाँ जिनके नाम से सामग्री आती थी वो व्यक्ति एक दिन चूक जाता, दूसरे दिन जाता है तो लोगों को ये सुनने को मिलता था तेल खत्म हो चुका, चीनी खत्म हो चुकी है। आज 1 महीने के बाद जाए वो चीज़, वहाँ आपकी सुरक्षित है। राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि हम केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं, जिनके नाम से भेजते हैं तो पहुँचते पहुँचते उनको 2 रुपये पहुँचते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तत्कालीन कहा था, और हकीकत है, यही हुआ है। आज जिस तरह उज्ज्वला योजना के तहत जो बहन बेटियां कभी परिकल्पना भी नहीं करती थी, गैस का चूल्हा भी होता है क्या, जो बिल्कुल सर्दिया क्षेत्र पे बैठे हैं, जो पिछड़े हैं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंची है। स्वास्थ्य से संबंधित ले लीजिए, शिक्षा से संबंधित ले लीजिए, अब किसी भी प्रकार एक आम किसान को ले लीजिए, किसान निधि कोष के तहत उनको जो सुविधाएं मिल रही है, उज्ज्वला योजना के तहत जो हर घर रोशनी पहुंची है, हर एक शहर का सुविधा होता है। जल मिशन के तहत संपूर्ण भारत के घर घर तक आम किसान के दरवाजे तक पानी पहुंचा, नल पहुंचा है। तो पब्लिक इतनी बोली नहीं, पब्लिक सब जानती है हमें क्या करना है, कौन राष्ट्र हित में काम करता है, कौन जनहित में करता है, कौन राष्ट्र के विकास के अंदर अपना योगदान दे रहा है। चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप गुड़ामालानी से? चुनाव लड़ना या न लड़ना ये गौण विषय है। मैं बात ये कर रहा हूँ, क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है।
ये धरातल पे जो काम होते हैं तो जनता का जो मानस बनता है, जनता अपना निर्णय लेती है और जनता को धरातल पे भी देखना चाहती है। नहीं तो आप क्या भाजपा से गुड़ा मालानी से कोई टिकट को लेकर दावेदारी या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा हमारी कोई दावादारी नहीं। जो दावादार है, जो धरातल पे सही आदमी कोई भी होगा, एक धर्मगुरु होने के नाते हमारा काम है उनका भी मार्गदर्शन करना, चाहे राजनीति में हो चाहे धर्म क्षेत्र में हो। आपने खुद ने कभी कोई दावेदारी की हो ऐसा कुछ? नहीं, हमने न तो कभी ऐसा मानस बनाया कि मैं दावेदारी करूँ और मैं वहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूँ। इस तरह से हमने कोई दावेदारी कभी। आपके समर्थक या वहाँ के लोग अगर चाहे तो? वो लोगों की भावना है। समय काल के गाल में क्या समाहित है ये कोई बोल सकता है क्या? भविष्य के गाल में क्या छिपा हुआ है किसी को पता चलता है? वर्तमान में क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भाजपा में ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत या वसुंधरा राजे? आप कैसे मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, वर्तमान में देश का जो चेहरा है, नेतृत्व है, वो मोदी जी का है। और मोदी जी के नाम पे पूरे राष्ट्र के अंदर पार्टी को नेतृत्व मिला है, जीत मिली है मोदी जी के नाम से ही। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा भी तो चेहरा आएगा सामने, अपना स्वतः चिंता क्यों कर रहे हो? यहाँ छिपा हुआ तो कुछ रहता ही नहीं। बीजेपी तो एक शीशा है, दर्पण है, दर्पण में देखो तो अपना चेहरा साफ नजर आएगा। प्रभावशाली किसे देखते हैं? दोनों में से किसके नेतृत्व में ज़्यादा प्रभावशाली? ना, इस समय जो वसुंधरा जी है उनका अपने व्यक्तित्व का प्रभाव है, वंशानुगत परंपरा से उनका एक प्रभाव रहा है, और आम जनता भी जो उनका मानस है वो वसुंधरा जी को लाइक करते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि योगी जी को एकदम से नया नाम ही आया था उस समय, ऐसा कुछ हो सकता है राजस्थान में? लगता है बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है? बीजेपी के अंदर अगर सिद्धांतों के धरातल पे कोई व्यक्ति चलता है, वहाँ इस तरह से करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। बीजेपी का जो एजेंडा होता है वो व्यक्ति का नहीं होता है, वो पार्टी के नेतृत्व के निर्देशन में जो वो कहते हैं वो धरातल पे करते हैं। मोदी जी का एक नारा है, जो भी आप शिलान्यास आपने किया है तो उद्घाटन भी आप करो। काम धरातल पे कथनी और करने में अंतर नहीं हो। ओबीसी आरक्षण को लेकर आप आवाज़ उठाते रहे हैं केंद्र को लेकर, तो क्या कुछ आपकी मांग है उसमें? ओबीसी आरक्षण की जहाँ तक बात है, विष्णु समाज ओबीसी का हकदार है, और केंद्र ने जितने भी जिन समाजों को आरक्षण दिया है, जिन प्रांतों के अंदर ओबीसी में जिस समाज को आरक्षण प्रांत ने दिया है उनको केंद्र में दिया है। जाट समाज को राजस्थान सरकार ने दिया तो केंद्र में दिया है। तो विष्णुओं के भी राजस्थान के अंदर जब आरक्षण है तो केंद्र में वंचित क्यों रखा जाए? और विष्णु समाज उसका हकदार है, अपना जो वास्तविक हक है उसकी मांग वो लड़ी जा रही है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि ये जो अदर कास्ट मैरिज है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज में शादी करता है, उसको लेकर आपने कुछ कहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, हर समाज की अपनी परंपरा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने आचार विचार होते हैं, अपनी संस्कृति होती है। अगर हम अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा, अपने शिष्टाचार, अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे के साथ जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ में आपको समझौता करना पड़ेगा। आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे, आपके संस्कारों को मतभेद रहेंगे, आपकी परंपराओं के मतभेद रहेंगे। और आज दिन तक के इतिहास में जितने लव मैरिज वाले आप प्रसंग देखोगे, आखिर में उनका पतन हुआ, बिखरा हुआ है, दाम्पत्य जीवन अशांत हुआ है। इसलिए हर समाज की अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुरूप अगर हर वर्ग, हर समाज अगर चलता है, मैं समझता हूँ वहाँ खूब वो पनपेंगे, पालित पोषित होंगे। और सामाजिक मर्यादा कोई भी तोड़ता है तो बेशक हम उनका डट के विरोध करते हैं कि गलत है वो गलत है। हिंदुत्व को लेकर कैसे देखते हैं? हमेशा भाजपा को हिंदुत्व से जोड़ के देखा जाता है और कांग्रेस तो हमेशा आरोप भी लगाती रहती है, आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है, उनकी संस्कृति मूल ये रही, उनको हिंदुत्व से तो परहेज है। आज जब से देश आज़ाद हुआ है, आज दिन तक का इतिहास आप देखोगे, उन्होंने तुष्टिकरण नीति को ही महत्व दिया है। हर जगह उन्होंने जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए उन्हें जितने नियम बनाए, कितने कायदे बनाए। हिंदू का तो शोषण ही हुआ है ना, हिंदुओं का तो शोषण ही हुआ है। हिंदू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हिंदू समष्टि का नाम है। हिंदू कहने के बाद, जैसे जंगल कहने के बाद एक भी वृक्ष पे से पीछे नहीं बचता है। हिंदू कहने का मतलब 36 कौम 36 वर्ण के लोग आते हैं।
हिंदू एक समष्टि का नाम है, जहाँ एक परिकल्पना की गई सर्वे बंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, जहाँ समष्टि के आम जन छोटे से लेके शोषित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सबके लिए जहाँ कल्याण की कामना की जाती है। हिंदू समाज की बेखूबी ये रही है। और हिंदुत्व का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हिंदुत्व की मूल भावना ये मोदी जी ने नारे के रूप में सामने रखी है। इसी विधानसभा चुनाव में आप क्या स्टार प्रचारक या प्रचार के लिए जुटेंगे बीजेपी के लिए? नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई वो प्रचारक नहीं हूँ। मैं तो केवल इतना कहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो समाज हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में काम करती है, हम उनका समर्थन करते हैं वैचारिक रूप से और करते रहेंगे।